शिमोगा शहर के मौजूदा कब्रिस्तानों में जगह की तंगी की वजह से जहां पर पुरानी खबरों को 2 से 3 बार खोदकर मैयतों की तदफीन की जा रही है, वहीं पर पुराने कब्रिस्तानों पर हिफाजत के नाम पर कब्रिस्तानों में ही दुकानें कायम करते हुए मुसलमानों ने अपनी लापरवाही का जीता जागता सबूत पेश किया है। जबकि बहुत पुराने कब्रिस्तानों को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए शरीयत ने गुंजाइश फराहम की है, लेकिन इन कब्रिस्तानों को इस्तेमाल में लाने से गुरेज किया जा रहा है और खुद मुसलमान ही हीले बना रहे हैं। शहर के अमीर अहमद सर्कल से मुंसलिक आसार मोहल्ला कब्रिस्तान, गार्डन एरिया कब्रिस्तान, हजरत शालीम दीवान दरगाह का कब्रिस्तान, हजरत बदरुद्दीन शाह खादिर दरगाह का कब्रिस्तान और इमाम बाड़े का पुराना कब्रिस्तान बहुत पुराने कब्रिस्तानों में शुमार होते हैं और इन कब्रिस्तानों में कौन कौन दफन है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इन कब्रिस्तानों को दोबारा इस्तेमाल करने से शहर शिमोगा के लोग गुरेज कर रहे हैं और इस तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि इन कब्रिस्तानों की दस्तावेज़ात पुख्ता हैं और इससे किसी को परेशानी नहीं हो सकती, बावजूद इसके ये हवा गर्म की जाती रही है कि आसार मोहल्ला कब्रिस्तान, शालीम दीवान दरगाह का कब्रिस्तान, गार्डन एरिया का कब्रिस्तान शहर के बीचों बीच रहने की वजह से एतराज़ात आ सकते हैं, इसलिए यहाँ तदफीन नहीं की जा सकती। जबकि आसार मोहल्ला यानी रसूल मार्केट से मुंसलिक कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी दुकानों का कब्जा है और बाकी जो जगह बची हुई है इन पर तिजारती मराकिज़ कायम करने की मनसूबाबंदी आम व खास की जानिब से हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शहर के कई मुसलमानों को इस कब्रिस्तान पर दुकानें बनाकर देने से रोजगार के मौके मिल सकते हैं, इसलिए इसे तिजारती मराकिज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। गार्डन एरिया कब्रिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पहले इस कब्रिस्तान के अतराफ कुछ दुकानें लगाकर कब्रिस्तान की चौकीदारी का हवाला दिया गया था, लेकिन अब आधा कब्रिस्तान दुकानदारों और गोदामों का हो चुका है। सवाल यह है कि जब औकाफी इमलाक को क़ियामत तक मंशाए वक्फ के तहत ही इस्तेमाल करने का हुक्म इस्लाम में है, तो क्यों नहीं कब्रिस्तानों को कब्रिस्तान बनने नहीं दिया जा रहा और कौम के उलमा, रहबर, नुमाइंदे समेत दानिशवरान इस सिलसिले में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या कब्रिस्तानों को हड़पने का माफिया जन्म ले रखा है? एक तरफ खुद मुसलमान ही कब्रिस्तानों का इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर कोई गैर मुस्लिम या हुकूमत की जानिब से ये इस भी कब्रिस्तानों की जगह पर नज़र पड़ती है तो इस पर बवाल खड़ा किया जाता है। जिस वक्त शिमोगा में कब्रिस्तानों की किल्लत है, आटो कॉम्प्लेक्स का कब्रिस्तान तनाज़ात का शिकार हो चुका है, गोपाड़ा का कब्रिस्तान सख्त मिट्टी की वजह से इस्तेमाल में नहीं है, चिक्कल का कब्रिस्तान उस इलाके के लिए काफ़ी है, सवाई पाले का कब्रिस्तान भी गमोबेश भर्ती हो चुका है, सुलेबैल का कब्रिस्तान भी छोटा है, तो ऐसे में कब्रिस्तानों को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है और कौन इन्हें इस्तेमाल करने से रोक रहा है? पुराने कब्रिस्तानों को दोबारा इस्तेमाल करते हुए इन्हें महफूज करने के बजाय इस पर दुकानें आबाद करना कौन सी अक्लमंदी का काम है और चौकीदारी के नाम पर दुकानदारी दीन का हिस्सा कैसे बन सकता है? कब्रिस्तानों को कब्रिस्तान के अलावा दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल ना करने के लिए फतवे भी जारी हो चुके हैं और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की मुत्तफ़िक़ा राय है कि कब्रिस्तानों की बेहुरमती ना करें और ना ही इनका इस्तेमाल दूसरे मकासद के लिए करें। जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्र पर टेक लगाकर बैठने से मना फरमाया था, तो यहाँ ठेले लगाकर कारोबार करने की बात की जा रही है। ख़ुसूसी रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।